हेलो एवरीवन, आई एम नेमार वाटी फ्रॉम आस्टुकल एकेडमी। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी इंसर्ट टैब में पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे को इस डॉक्यूमेंट में अगर पिक्चर इंसर्ट करना हो तो मैं कैसे करूँगा। मैं इंसर्ट टैब पे आऊँगा और पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हम कंप्यूटर में आ जाएंगे। मैं कंप्यूटर में मेरी एक पिक्चर उठा लूँगा। जैसे मैं यहाँ से एक पिक्चर उठाता हूँ, इसे हम डॉक्यूमेंट में लेके आ गए। जैसे ही हमारी पिक्चर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हुई, एक फॉर्मेट की नई टैब आ गई। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड क्या, ये जो बैकग्राउंड है ये मेरे को रिमूव करना है। मेरी पिक्चर के अलावा ये जो मेरे को पीछे दिख रहा है मेरे को ये नहीं चाहिए, रिमूव करना है। कैसे करूँगा, मैं सीधा इसके ऊपर जाके क्लिक करूँगा तो ये कुछ पिंक कलर का बना हुआ आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ये एरिया है ऐसे बाउंड्री में आ गया। मैं इसको बढ़ा के थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, फुल साइज में कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो पिंक एरिया आ रहा है ये हट जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये पिंक कलर वाला एरिया है वो हट जाएगा। तो मेरे को ये भी हटाना है, ये भी हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, मार्क एरियाज टू रिमूव। मेरे को कौन सा एरिया रिमूव करना है मैं इससे मार्क कर लूँगा। मेरे को ये रिमूव करना है। ठीक है, अभी रिमूव ये देखो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये वापस चला गया। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ, अब ठीक होगा सही। ये देखो हो गया। इधर से भी ये हो गया, इधर से भी मैं थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैं पिक्चर को बड़ा करके और कर लेता हूँ सही एकदम। यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है एरिया, ये भी हटाना है। ठीक है, और क्या ये थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है ये भी हटाना है। अरे ये पूरा हट गया। Ctrl+Z प्रेस करूँगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा करूँगा एंड अब मैं सही से ले लेता हूँ ये है ना, ये वाला। ये हो गया हमारा, थोड़ा सा छोटा गया, ये हट गया। लेकिन वापस सिलेक्ट कर लेंगे हम इसको। जो एरिया हमें हटाना था वो तो हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब ये एरिया हमें हटाना नहीं है। देखो ये मेरे पैर वाला एरिया है, ये थोड़ा सा यहाँ पे है, ये नहीं हटाना, ये हमें रखना है। तो जो एरिया रखना है मैं इससे सेलेक्ट करूँगा, मार्क एरियाज टू कीप। इस पर मैंने क्लिक किया। मेरे को ये एरिया रखना है, ये एरिया रखना है मेरे को। ठीक है, वापस से थोड़ा सा आ गया, इसको हटाना है। तो मैं वापस इस पे क्लिक करके और ये मेरे को हटाना है, ये हटाना है, ये थोड़ा सा पास है और हटाना है, ये हटाना है थोड़ा सा पास है। ठीक है, ये वाला एरिया ये यहाँ से हटाना है। ठीक है, ये रखना है। तो वापस ये मैं इससे करूँगा, ये मेरे को रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे रखना है, ये भी रखना है। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे भी रखना है हमें। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को जितना एरिया रखना था, जिसको नहीं रखना था, उसको मैंने अच्छे से सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, कीप
चेंजेज, मैं यहाँ से कर दूंगा कीप चेंजेज, जो भी हमने चेंज किया है उसको रखना है। ठीक है, ये लो मेरा बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया अच्छे से, बिना कोई सॉफ्टवेयर की नीड के। ठीक है, हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है, करेक्शन। देखो इसमें अलग अलग प्रकार के ये दे रखे हैं डिफ़ॉल्ट प्रीसेट, इनको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे पिक्चर के हिसाब से। मेरे को अभी कुछ नहीं करना। ठीक है, नीचे आऊँगा कलर, ये अलग अलग प्रकार के कलर्स दे रखे हैं, सेचुरेशन। ठीक है, ये कलर टोन है। ठीक है, जो भी आपको रखना हो आप रख सकते हैं। ये रिकलर, ये अलग अलग प्रकार से आप देख सकते हैं, आपको जो कुछ भी चाहिए। ठीक है, देखो कितने अच्छे अच्छे ये कलर्स वगैरह आ रहे हैं। नीचे ये मेरे को नीचे आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट, इसमें ये अलग अलग प्रकार के इफ़ेक्ट आ रहे हैं। ब्लर आ गया, ये देखो, रखना है तो रख लो वरना कोई बात नहीं। मेरे को ये वगैरह नहीं चाहिए कुछ भी, तो मैं किसी को सिलेक्ट नहीं करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ इसको साथ साथ में सेव करते जाता हूँ। अगर मान लो बीच में लाइट वगैरह चली जाएगी तो ये सारा है वो हम ये जो डाटा है वो खो देंगे। सो मैं इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल S से। ठीक है, कहाँ पे सेव करना है मेरे को, डेस्कटॉप पे सेव करना है, और डॉक्यूमेंट फर्स्ट पिक्चर। ठीक, पिक्चर के बारे में है तो ये पिक्चर फाइल का नाम लिख दिया और सेव। उसके बाद में कंप्रेस पिक्चर, ये क्या होता है, हमारी जो पिक्चर होती है वो थोड़ी बड़ी साइज़ में हो मान लो। ठीक है, 5-7 MB की या थोड़ी बड़ी साइज़ में हो, तो अगर उसको कंप्रेस करना हो, थोड़ी छोटी साइज़ करनी हो बिना क्वालिटी को लूज़ किए, तो कैसे करेंगे, कंप्रेस पिक्चर की सहायता से। मैं यहाँ पे कोई दूसरी पिक्चर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ इंसर्ट पे पिक्चर, और यहाँ से मैं मान लो ये पिक्चर है मेरी 660 KB की है। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे एक पिक्चर आ गई। ठीक है, ये 660 KB की थी। ठीक है, मेरे को थोड़ा छोटा करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे कुछ ये चीज़ें आ जाएगी। मैं यहाँ पे आता हूँ, यूज डॉक्यूमेंट रिजोल्यूशन, डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये कम कर देगा। ये ईमेल के हिसाब से 96 PPI। ठीक है, ये PPI क्या होता है, पिक्सल पर इंच। ठीक है, ये स्क्रीन हमें वेबसाइट वगैरह पे कहीं पे डालनी हो तो 150 PPI पे रखते हैं हम, और हमें अगर पेज पे निकालनी हो फ़ोटो तो 220 PPI पे रखते हैं। मैं एक बार इसको सेलेक्ट करके और ओके कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर पे राइट क्लिक करूँगा और सेव पिक्चर, सेव एज पिक्चर, और मैं कर देता हूँ यहीं पे पिक्चर में ही, एंड पिक्चर का नाम लिख देता हूँ मैं कंप्रेस्ड पिक्चर। सेव, देखते हैं हमारी पिक्चर यहाँ पे कहाँ पे, पिक्चर में वो 660 KB की थी, और अभी ये पिक्चर कितनी साइज़ की हैं, ये देखो 332 KB की हो गई। ठीक है ना, हाफ साइज़ कर दी उसने, और क्वालिटी है उस पर ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है ना, हमारी क्वालिटी वैसी की वैसी ही है, और साइज़ कम कर दी है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं कंप्रेस पिक्चर की सहायता से। उसके बाद में चेंज पिक्चर, मान लो मेरे को ये पिक्चर नहीं चाहिए। ठीक है, ये पिक्चर मेरे को नहीं चाहिए, दूसरी पिक्चर लेनी है, तो मैं चेंज पिक्चर पे क्लिक करूँगा, दूसरी पिक्चर ले लूँगा। ठीक है, मेरे को ये भी नहीं चाहिए, मैं वापस कंट्रोल Z कर देता हूँ। रीसेट पिक्चर, मैं इसके ऊपर जो कुछ भी इफ़ेक्ट वगैरह अप्लाई करूँगा वो यहाँ से हम वापस रीसेट कर देते हैं। कैसे, मैंने इस पर कलर वगैरह कुछ लगाया, मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, मैंने रीसेट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। मैं एक बार इस पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ, वो वापस पीछे वाली पिक्चर भी हमारी यहाँ पे नहीं है। मैं कंट्रोल Z करूँगा, पीछे जाऊँगा, मैं पीछे जाऊँगा, ये रही हमारी पहले वाली पिक्चर। चलो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ एंड फॉर्मेट पे आ गए। ये चीज़ें देख ली हमने। इसके बाद में ये पिक्चर स्टाइल, यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग डिफ़ॉल्ट कुछ दे रखे हैं।
इससे हम पिक्चर को अच्छे एक बॉर्डर में और बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और ये भी पिक्चर को एक अच्छी सी लुक दे सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर के बॉर्डर लगाना है, ठीक है। नो बॉर्डर, कुछ ही बॉर्डर नहीं है, इस प्रकार से ये बॉर्डर आ जाएगा। डार्क ब्लू, रेड, जो कुछ भी हमें बॉर्डर लगाना हो, मान लो हमें लगाना है ब्लैक, मैंने ब्लैक के पे क्लिक किया, ये बॉर्डर आ गया, ठीक है। मैं वापस जाऊंगा इस पर, मोर, यहाँ पे कलर आ जाएंगे और ज़्यादा। वेट, बॉर्डर है, इसकी मोटाई कितनी रखनी है हमें, ये देखो मेरे को 6 रखनी है तो मैं 6 ले लूँगा। और भी यहाँ पे बहुत सारी लाइन स्टाइल है बॉर्डर की, ठीक है। मेरे को कितनी मोटाई रखनी है मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, थोड़ी इतनी बड़ी कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में इस प्रकार की हम इस प्रकार के बॉर्डर भी ले सकते हैं। देखो अच्छे बॉर्डर हैं। मैं यहाँ से इसको बड़ा करता हूँ, मैं कंट्रोल को दबा के रखता हूँ एंड मेरे माउस के जो व्हील है, ठीक है, स्क्रॉल बटन है, उसको मैं घुमाता हूँ ऊपर नीचे, तो ये छोटा बड़ा होते जाएगा। तो ये देखो इस प्रकार के ये बॉर्डर आ गए हैं। इसके बाद में ये इस प्रकार के भी हम ले सकते हैं बॉर्डर, डैश टाइप के। तो ये हम पिक्चर का बॉर्डर ऐसे डाल सकते हैं। इसके बाद में पिक्चर इफ़ेक्ट, यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट दे रखे हैं प्रीसेट, इसमें से हम कोई सा भी ले सकते हैं। देखो पहले मैं एक छोटा सा बॉर्डर ले लेता हूँ, पतला सा, ये। अब देखते हैं पिक्चर प्रीसेट। देखो ये अलग अलग अच्छे प्रीसेट है, हमें दिख जाएंगे यहाँ पे। और इसके बाद में ये कुछ अलग प्रकार के शेडोज दे रखी हैं, मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा। ये देखो नीचे इस प्रकार से शेडो आ गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में है रिफ्लेक्शन। एक बार मैं इसकी शेडो है वो हटा देता हूँ, नो शेडो कर दी मैंने। रिफ्लेक्शन वैसे हमने टेक्स्ट में देख लिया था, हमने होम टैब में जब टेक्स्ट आया था उसके जो इफ़ेक्ट थे उसके बारे में, उसमें ये सारी चीज़ें देखी थी। तो यहाँ पे हम जल्दी देख लेते हैं। ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं इस प्रकार से, ये टाइट है एकदम, ये हाफ है एंड ये फुल है। इनका मतलब क्या होता है, देखो जब टाइट हो तो पिक्चर के एकदम थोड़ी सी नीचे तक रिफ्लेक्शन होगी, लेकिन जब हाफ हो तो थोड़ा और नीचे होगी, लेकिन जब फुल हो तो फुल पिक्चर की रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ये थोड़ी पिक्चर बड़ी है इसलिए, ये देखो, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गई रिफ्लेक्शन। और इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम जो रिफ्लेक्टेड जो नीचे इमेज दिख रही है, इसकी हमें पारदर्शिता वो कितनी रखनी है वो हम यहाँ से रख सकते हैं। ज़्यादा बढ़ाई मैंने, जो रिफ्लेक्शन है वो चली गई, मैंने एकदम ही कम कर दी तो ये पिक्चर के हूबहू दिखने लग गई। मैं साइज़ घटाता हूँ तो ये कम हो जाती है, बढ़ाता हूँ तो ये बड़ी हो जाती है साइज़। यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन की है, ठीक है। डिस्टेंस, रिफ्लेक्टेड इमेज है वो मेन पिक्चर से कितनी डिस्टेंस के बाद ये दिखाई देगी। ये देखो मैंने डिस्टेंस बढ़ाई तो ये रिफ्लेक्टेड इमेज है वो नीचे चली गई, ठीक है। इसके बाद में है ब्लर, इसको एकदम घटा देता हूँ। ब्लर जब मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये पिक्चर है वो नीचे वाली ब्लर हो जाती हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ ब्लर, ये 1 पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेट कर सकते हैं। मैं वापस इस पे जाता हूँ एंड रिफ्लेक्शन को मैं हटा देता हूँ, मैंने कर दिया नो रिफ्लेक्शन, ठीक है। मैंने थोड़ा बड़ा किया। इसके बाद में है ग्लो। ये क्या होती है, ये चमक, पिक्चर के ऊपर हम देखो अच्छी सी चमक लगा सकते हैं। वाह कितना अच्छा है। ये देखो ये अलग अलग कलर हैं, ये एक कलर है, ये इधर इसकी साइज़ है ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, ठीक है। इसे पे मैं बड़ा कर लेता हूँ, अब ध्यान से देखना। ये ग्लो है, ये एक कलर है, इसके नीचे थोड़ी साइज़ बड़ी हो गई 8 पॉइंट, और साइज़ बड़ी हो गई 11 पॉइंट, और साइज़ बड़ी हो गई 18 पॉइंट। ये एक अलग कलर है, इसकी साइज़ है 5 पॉइंट, ये 8 पॉइंट,
11 पॉइंट एंड 18 पॉइंट, ये अलग अलग कलर और इसकी ये साइज़, कितना अच्छा इफेक्ट बन रहा है। ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ। इसके नीचे और भी देखो ऑप्शन हैं, मोर, ये कलर हैं और ज़्यादा, इनमें से भी कोई कलर हम ले सकते हैं। नीचे ये है ग्लो ऑप्शन, यहाँ पे हम इसकी सेटिंग कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं हमारी इच्छा से। ये कलर, कोई और कलर लेना हो, मान लो हमें ये कलर ले लिया। अब इसकी साइज़ बढ़ानी हो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, देखो कितना अच्छा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये देखो कितनी अच्छी बन गई है हमारी पिक्चर। ठीक है, मैं इस साइज़ को मैंने एकदम बढ़ा दिया फुल। ठीक है, मैंने इसकी, और यहाँ से मैं कम ज़्यादा करके पिक्चर को अच्छा बना सकता हूँ। मैंने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई, साइज़ को भी थोड़ा कम किया, ये वापस वैसी बन गई। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ग्लो हमें नहीं चाहिए, मैं वापस इसको हटा देता हूँ। इसके बाद में है सॉफ्ट एज। ये क्या है, इसके जो एज हैं, किनारे, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। कैसे, मैं एक अलग पिक्चर से समझाता हूँ, क्योंकि इसकी एज तो हमने रिमूव कर डाली। तो मैं एक इंसर्ट पे जाके दूसरी पिक्चर लेता हूँ। ये कहाँ पे चली गई, ये नीचे आ गई। देखो अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसकी सॉफ्ट एज। ये जो एज है, इसकी जो किनारे है, वो एकदम सॉफ्ट होते जाएंगे। अभी 9 सॉफ्ट एज है, मैं यहाँ पे जाता हूँ धीरे धीरे 1 पॉइंट, 2.5। ये देखो मैं थोड़ा पहले इमेज को बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस एज पे, इस पे ध्यान देना। 2.5, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 25 पॉइंट एंड 50 पॉइंट, ये इस प्रकार से एज है वो सॉफ्ट हो गई। ठीक है, वापस कंट्रोल जेड करता हूँ, ये सारा जो इफेक्ट है वो चला गया इसका। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हमारी पिक्चर ऊपर पड़ी है, इसी के ऊपर हम अप्लाई करते हैं बाकी इफेक्ट। वापस है इसमें बोवेल। बेवल क्या होता है ये समझते हैं पहले। बेवल होता है जब हम किसी एज को, किसी किनारे को काट देते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बेवल। देखो इनके किनारे है, वो इनके किनारे है ही नहीं, ठीक है ना। वैसे किनारे है लेकिन वो राउंडेड किनारे हैं, समझ में आ गया ना। ये देखो इसका ये किनारा, ये राउंडेड किनारे हैं, तो इनको बोलते हैं बेवल। तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं। हम एक दूसरी पिक्चर लेते हैं, वापस वही इंसर्ट पिक्चर, ये पिक्चर ले ली, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं पिक्चर बेवल। एंड ये देखो अलग अलग प्रकार से हैं, इनकी एज है ना, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, इसके नीचे ऑप्शन और भी हैं, ये देखो यहाँ से हम इसकी विड्थ यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ से बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। ओके, इसके बाद में है 3D ऑप्शन। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये देखो हमारी जो पिक्चर है वो पैरेलल में इस प्रकार से रोटेट हो जाएगी, ये पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, इस प्रकार से हम ये ऑब्लिक को इस प्रकार से हम रोटेट करवा सकते हैं। यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं, और भी ऑप्शन है। ठीक है, इसमें एक्स एक्स में इसको रोटेट करवा सकते हैं। एक्स एक्स में कैसे, ये ऐसे रोटेट होगी, देखो ये इस प्रकार से रोटेट होके इधर आ गई। ठीक है, ये वापस चली गई। ठीक है, मैं इसको 0 करता हूँ, वापस सही हो जाएगी ये पिक्चर। वाई एक्स में इससे ऊपर नीचे ये रोटेट हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मैं इसको 0 कर देता हूँ वापस, और ये जेड एक्स में इससे रोटेट हो जाएगी ये। ठीक है, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ वापस। तो इस प्रकार से आप इसको रोटेट करवा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन देख लिए हमने। इसके बाद में नीचे है पिक्चर लेआउट। ठीक है, मान लो ये एक पिक्चर है एंड इसके बारे में हमें कुछ लिखना है, जैसे इस प्रकार से है ना, ये ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आ गई है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे इट्स मी। मैंने यहाँ पे इसके कलर वगैरह यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड
ये कलर चेंज कर लिया, फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ मैं, साइज छोटी बड़ी कर सकता हूँ मैं, ठीक है, इस प्रकार से बोल्ड कर सकता हूँ। तो ये हम इस प्रकार से ले सकते हैं। ये ठीक है, मैं वापस जाता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ एंड पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं। ये यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब मैंने यहाँ पे ये लिया तो एक अलग से एक और टैब आ गई। कैसे? मैं वापस जाता हूँ इसमें तो ये एक नई टैब आ गई। देखो इससे क्या कर सकते हैं हम, ये देखो इसके जो कलर वगैरह हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर वगैरह चेंज हो गई, इसके हिसाब से ये प्रीसेट है वो चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार से हम ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐड शेप, हम यहाँ से यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं। कैसे शेप ऐड करनी है हमें, इधर डबल क्लिक करता हूँ इस पिक्चर पे, ये जो आइकन है ना पिक्चर का, तो यहाँ पे हम पिक्चर ले सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और ऐड करूँगा ये शेप तो ये आ जाएगी, और यहाँ पे मैंने पिक्चर और इंसर्ट कर दी। इसके बारे में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इट्स आल्सो मी। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसको छोटा कर दूंगा मैं साइज वगैरह, ठीक है। और अगर मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए तो मैं रिसेट ग्राफिक कर दूंगा मैं, ठीक है। ये जो यहाँ से थी ना इसके इफ़ेक्ट वो चले गए। अब वापस करता हूँ मैं कंट्रोल जेड और पीछे जाता हूँ मैं, डबल क्लिक किया इस पे पिक्चर पे और वापस इसमें आ गई। ये पिक्चर स्टाइल की ये जो ग्रुप है वो पूरा हो गया। इसके बाद में अरेंज, ये देखते हैं कैसे। मैं वापस इसको डिलीट कर देता हूँ और इसी पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा रहा है पोजीशन, ये क्या है? एक चीज़ देखो, अब मैं इस पिक्चर को ऐसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ। जब मेरा ये पॉइंटर यहाँ पे है तो मैं इस पिक्चर को सीधा छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मेरा पॉइंटर यहाँ पे है तो मैं इसकी विड्थ है वो छोटी बड़ी कर सकता हूँ, ऐसे ज़्यादा कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। जब मेरा पॉइंटर यहाँ पे है तो मैं इसकी हाइट है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जेड। लेकिन जब, और एक चीज़ और, यहाँ से ये जो डॉट आ रही है इससे हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को रोटेट करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं गया, माउस के लेफ़्ट बटन को मैंने प्रेस किया एंड इसको मैंने घुमा दिया ऐसे, ठीक है। ऐसे मैं रोटेट करवा सकता हूँ, जिधर भी जैसे भी चाहिए मैं कर सकता हूँ। मेरे को नहीं घुमानी है, मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा वापस। अब एक चीज़ देखो, मान लो मेरे को ये पिक्चर है वो यहाँ पे चाहिए नीचे, तो मैं कैसे करूँगा? मैं इसको उठा के लाऊंगा लेकिन ये नहीं आएगी ऐसे, ये पिक्चर ऐसे नहीं आएगी, कहीं पे भी ये मूव नहीं हो रही है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा पोजीशन पे और एक बार के लिए मैं इसकी पोजीशन है वो इसकी जगह से छुड़ा देता हूँ। कैसे? ये अभी ऑलरेडी यहाँ पे है, मैं कोई सी भी ले सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ से मैंने यहाँ पे किया, इस डॉक्यूमेंट के इस साइड में आ गई। देखो एक बार मैं इसको छोटा करता हूँ पहले, अब अच्छे से समझ में आएगी। ये यहाँ पे टॉप सेंटर पे, टॉप राइट में, ऐसे राइट सेंटर में, इस प्रकार से हम ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको वापस बड़ा करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कहीं पे भी उठा के रख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्यों आ रहा है वापस, कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ मैं वापस एंड मैं इसको करता हूँ वापस चेंज, ठीक है। अब मैं इसको, अगर मैंने एक बार ये चेंज कर दिया इसकी पोजीशन, तो बाद में मैं कहीं पे भी उठा के ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है। यह हो गया। इसके बाद में है रैप टेक्स्ट। ये क्या है? मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं वो फॉर्मूला लिखूँगा एंड डिफ़ॉल्ट कुछ पैराग्राफ्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। और मैं पिक्चर को ऊपर ले जाके छोड़ देता हूँ। एक चीज़ देखो, अभी मेरा जो टेक्स्ट है वो पिक्चर के राइट में आ रहा है,
बॉटम में आ रहा है। मैं पिक्चर को थोड़ा छोटा करता हूँ और बीच में लाता हूँ। अब क्या हो रहा है, पिक्चर के टॉप में भी है, राइट में भी है, लेफ्ट में भी है और बॉटम में भी मेरा टेक्स्ट है। मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को इस पिक्चर के पीछे भेजना है, टेक्स्ट को, ठीक है ना, और पिक्चर को ऊपर लाना है। मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट को पीछे भेजना है, ठीक है। तो ये कर दूंगा मैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के फ्रंट में आ जाएगी, सामने आ जाएगी, ठीक है। ऐसे हमारा टेक्स्ट है वो पीछे पड़ा है, मेरे को पिक्चर को पीछे भेजना है और टेक्स्ट को आगे लाना है। क्या करूँगा, बिहाइंड टेक्स्ट, पिक्चर पीछे चली गई, टेक्स्ट आगे आ गया। ऐसे ही ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये टाइट है यहाँ पे एकदम, देखो इस पर मैं जाता हूँ, ये टाइट, इसमें क्या होगा, ये जो टेक्स्ट हैं इस पिक्चर के एकदम पास पास में आ जाएंगे, ठीक है ना, एकदम टाइट। ये जो लाइन है इसका मतलब क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे बीच में ले जाके छोड़ता हूँ पिक्चर को। पिक्चर के ना तो राइट में टेक्स्ट है ना ही लेफ्ट में टेक्स्ट है, पिक्चर के टॉप एंड बॉटम में टेक्स्ट है हमारे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अलाइन कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद में इन ऑप्शन को भी हम यूज़ में नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग सेंड बैकवर्ड, ये क्या है, पिक्चर को आगे या पीछे लाने के लिए होते हैं। अभी हमारी पिक्चर ये है तो क्या आगे पीछे लाएं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पिक्चर और लेता हूँ, इंसर्ट पिक्चर, एंड ये पिक्चर और ले ली मैंने, छोटी की साइज़ मैंने, ठीक है। दोनों पिक्चर इसमें आ गई। इसको मैं अभी ऊपर नीचे नहीं ले जा सकता सही से, तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसकी जगह छोड़ा दूंगा एंड कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ मैं एक बार, इसकी जगह मैंने छोड़ा दी एंड ठीक है। अब मैं इसको इसके ऊपर या नीचे कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। मैंने इसको भी एक बार के लिए जगह छोड़ा दी, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर नीचे कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब ये जो पिक्चर है, ये वाली पिक्चर, ये इस पिक्चर के ऊपर है, इस पिक्चर के ऊपर है। अब इस पिक्चर को पीछे भेजना है, इस पिक्चर को इसके पीछे भेजना है। तो मैं क्या करूँगा, ये अभी सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पे जाऊँगा सेंड बैकवर्ड, मैंने पीछे भेज दिया और ये पिक्चर आगे आ गई, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, चलो वो सारे देखते हैं। ये टेक्स्ट हमारे को अभी नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूँ। पिक्चर भी चली गई, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, पिक्चर को नीचे ले लेते हैं एंड इसको एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं। चलो यहाँ पे एक पिक्चर, दो पिक्चर और एक पिक्चर और लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। यहाँ से पिक्चर में, चलो ये पिक्चर ले ली, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसकी भी जगह छोड़ा देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अभी ऊपर नीचे हैं, मेरे को क्या करना है, ये पिक्चर है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, इस पिक्चर को मेरे को सबसे पीछे भेजना हो तो मैं क्या करूँगा, सेंड टू बैक, एकदम पीछे चली जाएगी। ये देखो सबसे पीछे ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये पिक्चर है वो सबसे पीछे है अभी, ठीक है। अगर मेरे को इस पिक्चर को इसके ऊपर लाना है और इसके नीचे ही रखना है, यानी एक स्टेप आगे लाना है इस पिक्चर को, तो मैं क्या करूँगा, ब्रिंग फॉरवर्ड, इससे तो आगे आ गई लेकिन इसके पीछे ही है, ठीक है ना, एक स्टेप आगे आ गई, एक स्टेप फॉरवर्ड हो गई। मैं वापस कंट्रोल जेड करूँगा। अगर मेरे को इस पिक्चर को सबसे आगे लाना है, दोनों पिक्चर के भी आगे ले आना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रिंग फ्रंट, इन दोनों के आगे आ गई। ये चीज़ समझ में आई। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है एक स्टेप आगे लाना, और ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है सभी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी पिक्चर्स हैं, उन सब से आगे लाना, ठीक है। ये होता है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग टू फ्रंट। ऐसे ही ये है सेंड बैकवर्ड एंड सेंड टू बैक। सेंड बैकवर्ड मीन्स
एक स्टेप पीछे भेजना। सेंड टू बैक मीन्स सबसे पीछे भेजना, ठीक है। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली कि टेक्स्ट के पीछे भेजना, ठीक है। इसके बाद में ये है सिलेक्शन पेन। ये क्या है? अगर हमारी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा हो यहाँ पे और उनको सेलेक्ट करना हो, ठीक है, और हमें वो पिक्चर्स नहीं मिल रही हैं, ऊपर नीचे कहीं पे भी गुम हो गई है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे वो सारी पिक्चर्स आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं ये पिक्चर कौन सी है। ये चलो मैं इनका नाम लिख देता हूँ कुछ भी। ये क्या है? ये थंबनेल है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ तो इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। ये थंबनेल है, थंबनेल, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया। ये पिक्चर क्या है? बैकग्राउंड रिमूव्ड पिक्चर है ये, तो मैं इसको कर देता हूँ BG रिमूव्ड, ठीक है। एंड ये चलो इसको कर देते हैं इट्स मी, इट्स मी। तो ये अब पिक्चर को नाम भी दे दिया, तो अब इनको सेलेक्ट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। ये थंबनेल वाली सेलेक्ट हो गई, ये सेलेक्ट हो गई, इट्स मी ये सेलेक्ट हो गई। तो ये होता है सिलेक्शन पेन, ठीक है। इसके बाद में ये है अलाइन। ये क्या होता है? ये मान लो ये हमारी पिक्चर है, तो इसको इस पैराग्राफ में अलाइन करना है, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, सेंटर में, ये सेंटर में, बॉटम में, कहाँ पे अलाइन करना है। बड़ा छोटा करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, एंड ये पिक्चर हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। ये पिक्चर चाहिए मेरे को, एक बार के लिए छोटा कर देता हूँ। अभी ये यहाँ पे है, मेरे को ये सेंटर में चाहिए एकदम। कैसे करूँगा मैं? अलाइन सेंटर, ये सेंटर में आ गई। अलाइन लेफ़्ट, ये लेफ़्ट में हो गई। अलाइन राइट, ये राइट में हो गई। अलाइन टॉप, टॉप में हो गई। अलाइन मिडल, ये मिडल में हो गई, यहाँ से मिडल में, ठीक है। अलाइन बॉटम, ये बॉटम में चली गई, ठीक है। इस प्रकार से ले सकते हैं। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली। इससे क्या होगा? हॉरिजेंटली मीन्स ऐसे, इस प्रकार से ये बीच में आ जाएगी, ठीक है। कैसे? डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, इस प्रकार से बीच में आ गई। ये हॉरिजेंटली सेंटर में आ गई। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, अब इस प्रकार से ये सेंटर में आ जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी वो पिक्चर। ये देखो, ठीक है। अब ये पिक्चर है हमारे डॉक्यूमेंट में एकदम बीचों बीच है, सेंटर में है। और इसके नीचे है व्यू ग्रिड लाइन। ये क्या है? ये जो हमने पढ़ा था पीछे भी टेबल वाले में, ठीक है। अभी इसके हिसाब से हमें पिक्चर की साइज़ वगैरह, हम पिक्चर की साइज़ और कहाँ पे रखनी है, कैसे रखनी है पिक्चर, कितना कहाँ पे राइट में लेफ़्ट में रखना है, वो चीज़ें हम यहाँ से इसकी सहायता से करते हैं, ठीक है। ये देखो अभी कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिब्बे इधर ऐसे, और ऐसे कितने डिब्बे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिब्बे इधर, 10 डिब्बे इधर। इसका मतलब ये पिक्चर है वो अभी स्क्वायर में है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हेल्पफुल होता है हमारे ये जो पीछे डिब्बे आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में ये है ग्रुप। ये क्या होता है? एक बार मैं ग्रिड लाइन को, मेरे को नहीं चाहिए, मैं कुछ और पिक्चर्स लेता हूँ। इंसर्ट पिक्चर, ये ले ली। एक और ले लेते हैं पिक्चर। कौन सी लिया अभी? अच्छा ये लिए, और ये ले लेता हूँ मैं, छोटी कर ली। एक पिक्चर और थी, अच्छा मैंने उसी की जगह ले ली। इसकी जगह छोड़ा देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। और लेते हैं एक पिक्चर, ये ले ली, ठीक है। इसकी भी जगह अब ये क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा पिक्चर को हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। उनके साथ में एक साथ कोई भी इफ़ेक्ट लगाना हो, कहीं भी उनकी लोकेशन चेंज करनी हो इस डॉक्यूमेंट में, तो मैं इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, इसको भी मैं सेलेक्ट कर दूंगा। पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्रेस करके मैंने इसको और सेलेक्ट कर दिया, दोनों सेलेक्ट हो गई। अब मैंने इसको कर दिया ग्रुप, ठीक है।
अब देखो ये दोनों पिक्चर ऐसे आ गई। अब अगर मैं इसको उठा के इधर रखता हूँ तो ये दोनों पिक्चर एक साथ मूव होगी। ठीक है, इस प्रकार से मेरे को वापस अलग अलग करनी है। मैं यहाँ पे जाऊँगा ग्रुप में और अनग्रुप कर दूँगा, ये वापस अलग अलग हो गई। ठीक है, ये अलग पिक्चर है, ये अलग पिक्चर है। एक बार ये इसे हम अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद में रोटेट, ये हमारी पिक्चर एक, इसको हम यहाँ से रोटेट करवा सकते हैं, घुमा सकते हैं। रोटेट 90 डिग्री राइट में, ये राइट में से रोटेट हो गई, लेफ्ट में 90 डिग्री रोटेट हो गई ये पिक्चर। ये फ्लिप वर्टिकली एंड फ्लिप हॉरिजेंटली, और नीचे ये रोटेशन के और भी ऑप्शन है, हमें कितने डिग्री से रोटेट करवाना है। यहाँ पे रोटेशन ये डिग्री हमें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, हमें जितने से करवाना हो कर सकते हैं। मान लो 45 से करवाना है, हमें 45 डिग्री रोटेट करवाना है। ओके, ये से रोटेट हो गई। ठीक है, कंट्रोल जेड प्रेस किया, वापस सही। इसके बाद में अगर हमें पिक्चर को क्रॉप करना है तो कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ से ऐसे पिक्चर को काट सकता हूँ, ऐसे भी काट सकता हूँ, यहाँ से ऊपर नीचे कर सकता हूँ मैं, यहाँ से राइट लेफ्ट कर सकता हूँ मैं, यहाँ से भी राइट लेफ्ट कर सकता हूँ मैं। थोड़ा सा इधर खिसकाते हैं एंड, और मैं वापस इसी के ऊपर जाके क्लिक कर दूंगा तो ये क्रॉप हो गई। ठीक है, इसके बाद में ये है साइज, ये ठीक है, इसकी साइज़ बड़ी छोटी कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, ये फॉर्मेट में सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। सो आज हमने पिक्चर इंसर्ट करना और उसकी फॉर्मेटिंग करना अच्छे से सीख लिए हैं। सो अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते रहें एंड सीखते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।